अब जरा सोचो, एक तरफ 700 करोड़ की फिल्म बन रही है, इंडिया की पहली साई-फाई पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर कल्कि 2। मेकर्स का सपना है कि ये मूवी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर धूम मचाए। प्रभास अपनी फीस घटा देते हैं, अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमल हसन जैसे लेजेंड्स बिना किसी नौटंकी के कैमरे के सामने खड़े होकर एक्टिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खड़ी है हमारी अल्ट्रा मेगा सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जी, जिनका मानना है कि फिल्म तभी चलेगी जब उनकी शर्तें पूरी हो जाएंगी। ये वही दीपिका है जिनके बारे में खुद डायरेक्टर बताते हैं कि जब 500 करोड़ की फिल्म उन्हें ऑफर हुई तो उन्होंने साफ कह दिया, मेरे नखरे झेल सकते हो तो ठीक है, वरना गुड बाय। और फिर वही कहानी कल्कि 2 और स्पिरिट में भी रिपीट हो रही है। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। दीपिका के लिस्ट ऑफ डिमांड सुनकर लगेगा कि ये मूवी बन रही है या किसी महारानी का राज्याभिषेक हो रहा है। सबसे पहले पिछले पार्ट से 20% फीस में ज्यादा लूंगी, फिर कहती है कि 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी, और साथ साथ उनके 25 मेकअप आर्टिस्ट, ट्रेनर, हेल्थ एक्सपर्ट, PR टीम, सबके लिए 5 स्टार होटल होगा और लाखों की वैनिटी चाहिए। और अगर ये सब मिल रहा है तो मैडम कहती है कि प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। भाई मेकर सोच में पड़ गए कि ये फिल्म है या मुगले आजम का पार्ट 2। मतलब इतनी हिम्मत कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? शायद इसी की वजह से संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अगर इतने ही नखरे दिखाएंगे तो शायद कोई नहीं झेल पाएगा। अब तो मुझे भी लगता है कि आने वाले टाइम में दीपिका पादुकोण गायब हो जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया गायब हो जाते हैं। असली मुद्दा है फिल्म की डिमांड और दीपिका की लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। कल्कि 2 एक हाई-फाई VFX ड्राइव इन प्रोजेक्ट है। शूटिंग में लगातार बड़े लंबे शेड्यूल होते रहते हैं। टेक्निकल डिले होना नॉर्मल है, लेकिन मैडम के लिए 7 घंटे से ज्यादा काम करना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। और मेकर्स डरते हैं कि अगर उन्होंने दीपिका के हिसाब से शूटिंग की तो बजट 250 से 300, 400, 500 करोड़ पता नहीं कितना पहुंच जाएगा। अब सोचो, आदिपुरुष जैसी फिल्म ने रीवर्क और खराब VFX के चक्कर में 200 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, और फिर भी पब्लिक ने चप्पल बरसा दी। कल्कि के मेकर्स को अच्छे से पता है कि ये गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। ऐसे में दीपिका की वजह से फिल्म का टाइमलाइन और बिगड़ता बजट पूरे तरीके से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ रहा है। लेकिन दीपिका जी को लगता है कि सारी की सारी बॉल मेरे कोर्ट में है यार, मैं कैसे हार सकती हूँ, मैं फिल्म की जान हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे बिना फिल्म बन ही नहीं सकती। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अब तुम्हें एक और रियलिटी देती हूँ। प्रभास एक फिल्म के लिए 150 करोड़ की फीस लेते हैं। अपनी फीस घटाकर उन्होंने 80 करोड़ कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि फिल्म एक बड़ी जिम्मेदारी हिट कराना उनके लिए कितना जरूरी है। 82 साल के अमिताभ बच्चन बिना किसी बहाने के शूट कर रहे हैं। कमल हसन अपने 70s में अपने सेट पर पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ दीपिका जी को हो रही है। यहाँ से सीधा लॉजिक है कि स्टार्स को अपनी ओपनिंग पावर के हिसाब से फीस मिलती है। सलमान खान की फ्लॉप फिल्म भी डे 1 पर 100 करोड़ कमा कर निकल जाती है। शाहरुख खान की फिल्में ओपनिंग डे सब कुछ फाड़ तोड़ देती हैं। प्रभास की आदिपुरुष जैसे डिजास्टर भी पहले दिन 100 करोड़ कमा लेती है। लेकिन दीपिका पादुकोण अपनी बदौलत उन्होंने किसी भी फिल्म को 50 करोड़ की ओपनिंग नहीं दिलाई होगी, शायद एक भी नहीं। लेकिन PR टीम का कमाल देखो, वो हर फिल्म का क्रेडिट दीपिका को दे देते हैं। दीपिका बॉलीवुड को बचा रही है, दीपिका ने कल्कि को हिट करा दिया, न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल लिखे जाते हैं कि भाई क्या ही बताऊं। अब इतना सारा सब कुछ करने के बाद कल्कि के मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन PR ऐसा खेल है जो सच्चाई दबा देता है। दीपिका के बाहर निकलने पर कल्कि 2 पर क्या असर होगा, ये सोचने वाली बात है। दीपिका का रोल यानी सुमति स्क्रिप्ट का सेंटर था, लेकिन अब मेकर्स को स्क्रिप्ट बदलनी पड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोल रिकास्ट होगा, मृणाल ठाकुर, आलिया, रश्मिका मंदाना, किसी को भी लिया जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि शायद कैरेक्टर ही काट दिया जाएगा। बुरा लगेगा ना, पर सोचो यार, आपने किसी सीरियल को देखा है जिसमें आपका फेवरेट अचानक गायब हो जाए या किसी और को रिप्लेस कर दिया जाए तो कितना फर्क पड़ता है, इरिटेटिंग सा लगता है ना। यही रिस्क कल्कि 2 वाले ले रहे हैं। मजबूर है मेकर्स, क्योंकि 60% शूटिंग वो पहले ही पूरी कर चुके हैं ताकि कॉस्ट बच सके। लेकिन अब स्क्रिप्ट बदलने से कॉस्ट बढ़ेगी। दीपिका को बाहर तो जाना ही है। अब क्योस हो चुका है, गॉसिप है, हेडेक है फिल्म के मेकर्स के लिए, लेकिन पूरा तो करना है। और रही बात दीपिका के फ्यूचर की, तो देखो, फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनके शूट के मुद्दे चलते रहे, जिनके नक चढ़े रवैये हों। प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाते हैं यार। दीपिका ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में फ्री में काम करना शुरू किया था, और आज हालात ये है कि 10-10 वैनिटी वैन और करोड़ों का स्टाफ उनको कम पड़ रहा है। अब PR टीम चाहे जितना भी मेहनत कर ले, फेमिनिज्म का कार्ड जितनी बार खेले, सच्चाई है कि बॉलीवुड में आप कितने भी बड़े स्टार हों, अगर आपके नखरे फिल्म के कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री आपको बाहर का रास्ता दिखा देती है। यही कारण है कि लोग अब दीपिका को शिपिका कहकर ट्रोल कर रहे हैं। दीपिका कल्कि 2 से शायद
पूरे तरीके से बाहर हो जाएगी, उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन देखो, आपके नखरे आपको क्या दिन दिखा सकते हैं, है ना। शाहरुख खान के साथ काम करना उनका एक गुड लक रहा है, वहीं से उनका स्टारडम सबसे ज्यादा चमका है। लेकिन पैन इंडिया प्रोजेक्ट में दीपिका की वैल्यू उतनी नहीं है जितना पीआर दिखाती है, और कल्कि 2 ने साफ करके दिखा दिया। अब मेकर्स उन पर डिपेंड नहीं रह सकते। भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं पता, पर अब शायद उन्हें सिर्फ बॉलीवुड में ही काम मिलेगा। साउथ वाले तो उन्हें काम नहीं देने वाले। जहां बजट 700-600 करोड़ था, वहीं मेकर्स अब एक बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो कहानी का सार ये है कि दीपिका जी को लगता है कि वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन है जिनके बिना फिल्म नहीं चल सकती। लेकिन कल्कि 2 का एक केस साबित करता है कि कोई भी एक्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन कहानी और मेकर्स के विजन में अगर वो फिट नहीं बैठता तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आप नखरे अपने रवैये को ज्यादा रूड बनाएंगे, कंट्रोवर्सीज अपने नाम करेंगे, मीम्स आपके नाम से चलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। आपको फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं भी चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।